ऑल कार ऑडियो सेटअप्स दे नीड ट्यूनिंग, या फिर ऐसे स्पीकर्स भी आते हैं जिनमें ट्यूनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती? ओके, इसमें क्या होता है, पर्सनल प्रेफरेंस होता है. सो देयर आर मेनी आउट देयर जो कहते हैं यार जो आया ना फैक्ट्री सेटअप, दे आर हैप्पी विद इट, उनको हो गया, सेटिस्फाइड है वो. बट कुछ होते हैं आपके मेरे जैसे जो कभी खुश नहीं रहते. एंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, प्रॉब्लम ये है कि देयर इज नॉट मच ऑफ एक्सपोजर आउट देयर. कार ऑडियो के आप फील्ड में ही कह लो या ऑडियो इन जनरल कह लो, फिलहाल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप जाके एक्सपीरियंस कर सको और सामने वाले को समझा सको कि सर ये चाहिए, आप क्या ये सेम चीज रिप्रोड्यूस कर सकते हो. कॉल मी अ वॉल्वो फैन बॉय, बट आई थिंक फ्रॉम फैक्ट्री अगर कोई गाड़ी है जिसका ऑडियो सेटअप अच्छा साउंड करता है, इज द वॉल्वो. हाँ, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट जिसने शुरू किया था, लोगों को एडिक्शन दिया कि दिस इज व्हाट प्रीमियम ऑडियो साउंड्स लाइक इन कार एज वेल. हाँ, कैन वी गेट अ better understanding starting from scratch in a way that everybody can understand the different kinds of amplifiers? बेसिकली अपना सबसे पहले शुरू करते हैं व्हाट इज एन एम्पलीफायर. तो आपका जो हेड यूनिट से सिग्नल आ रहा होता है, लेट्स से अ वीक सिग्नल, उसको कॉपी करके मेक्स इट टू अ बिगर सिग्नल. और वो जो सिग्नल है वो स्पीकर्स पे जाता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट मूव्स देम, वही म्यूजिक है. करेक्ट. इनिशियली जो एम्पलीफायर्स आते थे ट्रांजिस्टर से, वो बहुत सिंपल थे, उनको कहते थे क्लास ए एम्पलीफायर. टोपोलॉजी या नेमिंग बाद में हुई है, पहले तो जब सब जो बना रहे हैं वही बन रहा है, तो उन्होंने क्लास बी टोपोलॉजी पहले फाइंड करी, पर वो क्योंकि ऑडियो के लिए सूटेबल नहीं होता, तो उसको क्लास ए से मिक्स करके दे मेड अ क्लास ए बी, जो एफिशिएंट बहुत था. एफिशिएंट इन व्हाट टर्म्स? हीट एनर्जी वेस्टेज. क्योंकि हमारा अगर वॉल सॉकेट पे लगा लेट्स से 1000 वॉट एम्पलीफायर, 600 वॉट तो गर्मी में निकल जाता है, सिर्फ एक्चुअल 400 हम यूज करते हैं. ये क्लास ए बी की बात कर रहा हूँ. कई सालों तक, ऑलमोस्ट 10 डेकेड अपना क्लास ए बी चलता रहा. रिसेंटली अपना क्लास डी एम्पलीफायर में काफी इंप्रूवमेंट आया. क्लास डी एग्जिस्ट पहले से भी करते थे. ओके. क्योंकि आपका एम्पलीफायर कैन एम्पलीफाई एनीथिंग, मतलब हमारी जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती है ना मोबाइल फोन की, सेलुलर नेटवर्क, ये भी एम्पलीफायर पे चलती है. तो इट्स नॉट जस्ट ऑडियो फ्रीक्वेंसी, इट्स ऑल्सो रेडियो फ्रीक्वेंसी. 20,000 hertz could have been audible. एम्पलीफायर को अगर सिग्नल मिलेगा ना, 20,000 पुश आउट कर देगा. 20,000 आना भी तो चाहिए. तो आपका अगर जो फैक्ट्री हेड यूनिट है वो 20,000 नहीं डिलीवर कर रहा एम्प तक, तो उसके पास एम्पलीफाई करने के लिए कुछ नहीं है. कुछ तो जो इनपुट आएगा वही आउटपुट जाएगा. सोनी का फ्लैगशिप भी ले लो तब भी कुछ नहीं कर सकता वो. ES series and whatnot. अच्छा. ठीक है, they look beautiful, they don't sound that premium. Explode red. Now they have premium ES series and so you need certain standard of speaker. वो भी दिन होते थे लाल रंग के एम्पलीफायर, लाल रंग के स्पीकर, पेंटागन शेप के आते थे एम्पलीफायर, राइट. What's happening, guys? Aradhya Gupta here from Internal Combustion, and today is yet another very interesting episode. And आप लोगों ने observe किया होगा, very recently I have been in conversation with people who are very passionate about audio setups in their cars or even their homes for that matter. Some people are in the business of manufacturing, like LBM Paji, our beloved LBM Paji. He is in the business of manufacturing subwoofers. Then we've got Anubhav Bhaiya, Sundown Audio and Hammertech. Then we recently did a podcast with Auto Dimensions, Anshul Verma. He is also in the business of building audio setups, SPL and SQL, both kind of setups. Today, it's a very special episode for me because we are in conversation with a wonderful gentleman and human being, Aman Gujral. And as his main business, he's an architect. और ये ज़्यादा बताते नहीं है, but I consider him to be somebody with a very godly ear. Because just to give you a perspective, the audio setup I have in my car, the tuning is being done by Aman. He's got an ear of gold. In cars and in the space of car audio, he has an expertise of tuning your audio setup to make it sound much better, or should I say make the music sound how it is supposed to sound as recorded in the studio. So today we'll be having a very great and detailed conversation about two things majorly, जिसके बारे में many people have this confusion, or should I say not confusion, but don't even have an understanding of different categories and levels and kinds of amplifiers that are used in cars. And the second part of the conversation is going to be about different kinds of subwoofer enclosures,
Main point being about enclosures is that for different kinds of music that we listen to, the enclosures are designed accordingly. उसके कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, डेप्थ होता है, उसका अंदर का कंस्ट्रक्शन होता है टू डिटरमिन द वे द एयर इज मूविंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट I think let's just dive into it and dive into the conversation with Aman. So, what's happening, sir? Finally, good. Thank you so much. I think we did the last shoot with you, I think about a couple of years back now. Yes. And I think we've got a very interesting topic to talk about today. I'll start my podcast with you with a very interesting question which I've always had in my mind. मैं सोचा था कभी आपसे पूछूंगा. And be very honest about it. How many times have you actually ended up sitting in somebody's car and been like, you just murdered Beethoven because of bad tuning? अभी तक तो 100 out of 100. यार ऐसे मत बोलो, मेरी गाड़ी भी ट्यून करी थी आपने. नहीं, बिफोर ट्यूनिंग तो सबका मर्डर ही होता है. एंड इवन द कार्स दैट एक्चुअली कम टू मी, जो सो कॉल्ड ट्यून्ड होती हैं, तो इवन दे गेट मर्डर्ड. मतलब बीथोवन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सिम्फनी टू रिप्रोड्यूस. ऑल्सो जो पियानो होता है ना, वो अपने आप में इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट टू रिप्रोड्यूस. तो I can completely understand because mom's a pianist and we've got a couple of pianos at home. और जब वो tune हो रहा होता है, it's a different ball game altogether. But tell me one thing, is it true that all car audio setups they need tuning, या फिर ऐसे speakers भी आते हैं जिनमें tuning की जरूरत ही नहीं पड़ती? Okay, इसमें क्या होता है, पर्सनल प्रेफरेंस होता है. So there are many out there जो कहते हैं यार जो आए ना फैक्ट्री सेटअप, they are happy with it. उनको हो गया, सेटिस्फाइड है वो. बट कुछ होते हैं आपके मेरे जैसे जो कभी खुश नहीं रहते. कुछ करना होता है तो वो कुछ करने के चक्कर में हम काफी कुछ बिगाड़ देते हैं. एंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, प्रॉब्लम ये है कि देयर इज नॉट मच ऑफ एक्सपोजर आउट देयर. कार ऑडियो के आप फील्ड में ही कह लो या ऑडियो इन जनरल कह लो, फिलहाल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप जाके एक्सपीरियंस कर सको और सामने वाले को समझा सको कि सर ये चाहिए, आप क्या ये सेम चीज रिप्रोड्यूस कर सकते हो. तो हिट एंड ट्रायल चलता रहता है, मल्टीपल इयर्स ऑफ अपग्रेड्स चलते रहते हैं, एंड फाइनली फ्यू पीपल एक्चुअली रीच देयर डेस्टिनेशन. कुछ लोग बाकी पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं. तो टू स्टॉप दैट साइकिल, अ डीएसपी कैन रियली रियली हेल्प. वो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा आराम से, बशर्ते वो ट्यूनिंग आनी चाहिए, जो भी आप जिससे भी अपना ट्यूनर को पकड़ेंगे फॉर आरटीए वर्क. ओके. And he can help you reach that destination. But ऐसे तो I remember last time off camera only we were having a conversation, कुछ महीनों पहले की बात है, कि कुछ speakers ऐसे भी होते हैं. So from what I can remember is the objective is, first one of the objectives is कि frequency flat होनी चाहिए. So a lot of the speakers are, which are probably very high end speakers, they by default are generating flat frequencies. हाँ देखो, एनाकोइक चेंबर के अंदर तो दे आर फ्लैट. हाई एंड स्पीकर्स की बात करूँगा, यस यू आर राइट. उनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दे फोकस ऑन दिस कि वो फ्लैट रिस्पॉन्स देगा. कार एनवायरनमेंट वैसा नहीं है. अच्छा, वेरी हार्श एनवायरनमेंट, वो आपको कभी फ्लैट बचाने ही नहीं देगा. मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, दुनिया भर का और प्रॉब्लम चल रहा होता है. लोकेशंस, ऑफ एक्सिस लोकेशंस के साथ में इवन कई बार जो हमारे आफ्टर मार्केट, नॉट आफ्टर मार्केट, जो फैक्ट्री हेड यूनिट्स होते हैं, उनमें दुनिया भर का ट्यूनिंग होता है. तो वो आप स्पीकर्स अपग्रेड भी करते हो तब भी दे साउंड कलर्ड. तो वो सब इश्यूज तो रहेगा. स्पीकर्स इन इटसेल्फ कैन प्ले फ्लैट इन एन एनाकोइक चेंबर. एंड एनाकोइक मींस बेसिकली व्हाट? एनाकोइक चेंबर एक टेस्टिंग चेंबर होता है, काफी सारे लोग यूज करते हैं. तो इट इज समथिंग जो आपकी हर टाइप की फ्रीक्वेंसी इसको एब्जॉर्ब कर लेता है. यू सी लॉन्ग कोन्स, पिरामिड जैसे, वो वॉल्स पे लगे होते हैं हर जगह पे. इवन फ्लोर जो होता है वो एक मेटल मैश का होता है, उसके नीचे भी आपके वही सेम कोन्स होते हैं. तो इट एब्जॉर्ब्स एवरी रिफ्लेक्शन, एंड व्हाट कम्स टू द माइक्रोफोन is without any reflection, so that is flat. I think that is essentially what मैंने एक Volvo का वीडियो देखा था कि इन लोगों ने जब वो Bowers and Wilkins का सेटअप ये लोग फिगर आउट कर रहे थे, कार को एनाकोइक चेंबर में, एग्जैक्टली एनाकोइक चेंबर में जाके किया था. So every car manufacturer does this, जिसमें हाई एंड सेटअप्स होते हैं. So Burmeister आता है Mercedes में, and your but I think boss, whatever said and done, call me a Volvo fanboy, but I think till date फ्रॉम फैक्ट्री अगर कोई गाड़ी है जिसका ऑडियो सेटअप अच्छा साउंड करता है, इज द वॉल्वो. हाँ, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट जिसने शुरू किया था, लोगों को एडिक्शन दिया कि दिस इज व्हाट प्रीमियम ऑडियो साउंड्स लाइक इन कार एज वेल. तो उसके बाद एवरीबॉडी फॉलोड सूट, बट सब डिलीवर नहीं कर पाए. वॉल्वो इज स्टिल डूइंग इट. मतलब दे वर द फर्स्ट टू डू इट. वो और इंप्रूव भी करते आ रहे हैं इन द अदर कार्स. दे हैव नेल्ड इट. मैंने बर्मिस्टर सुन लिया, नो ऑफेंस टू मर्सिडीज बेंज गाइस, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज.
BM के ऑडियो सुन लिया, फॉर दैट मैटर मैंने रोल्स में भी एक बैठ के, वन ऑफ माय फैमिली फ्रेंड्स एज अ रोल, सो उसमें बैठ के मैंने ऑडियो सेटअप एक्सपीरियंस किया, बट नथिंग कंपेयर्ड टू व्हाट वॉल्वो हैज कंप्लीटली नेल्ड इट. इट इज ब्रिलियंट. सो बेसिकली दे रीच्ड आउट टू द ऑडियंस, उनसे पूछा ना कि क्या चाहिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग समथिंग कि हमारे पास तो यही है, मतलब यू डोंट फील लाइक गेटिंग आउट ऑफ द कार. या तो वॉल्वो एक्चुअली वेंट आउट टू द कस्टमर्स, उनके साथ बैठा, टाइम स्पेंड करा. तो यस, द रिजल्ट्स विल आर देयर फॉर यू. तो अगर अच्छा लगता है मींस दैट्स गुड, दैट्स योर साउंड. कई सारे कस्टमर्स हैं जिनको वॉल्वो का साउंड पसंद नहीं है. आई हैव मेनी क्लाइंट्स, दे से दे डोंट लाइक दैट साउंड. तो अपना अपना, जैसे अभी लास्ट आपने जो पॉडकास्ट किया था, ही इज अ बेस लवर, द ऑल्टो गाय, तो द मल्टीपल सबवूफर, राइट. तो इतने सब, ही इज अ बेस लवर. अगर आप उसे वॉल्वो में उठा दो, कहोगे यार बेस की कमी लग रही है. ही लव्स बेस, तो यू कैन नॉट रिमूव समथिंग व्हिच समबडी लव्स. तो ही इज वेरी क्लियर कि भाई बेस इज समथिंग दैट आई वांट. डिक्की विच बेस बजदा फुल ऑन. So everybody is different, yeah. Great. So let's start the conversation. So मैं आपसे जैसे बात भी कर रहा था, what I would want to talk to you about in steps is, first we'll talk about different kinds of amplifiers, क्योंकि मुझे लगता है, मैं भी अब धीरे धीरे इस जर्नी में इवॉल्व कर रहा हूँ. आपसे बातचीत तो होती रहती है, कुछ ज़्यादा ही बात होती रहती है, ये लगा लें, वो लगा लें, ये लगा लें. बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है इन दिस जर्नी इज़, बहुत लोगों को एम्पलीफायर्स के बारे में पता तो है, और मैंने ऐसे बारे में पता है, उनको पता है कि भी जैसे मॉस्कोनी का एम्प है, हर्ट्स का एम्प है, इसका एम्प है, उसका एम्प है, बट क्लासेस जो अलग अलग एम्प्स की होती हैं उसके बारे में पता नहीं है कि उससे साउंड पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, एंड व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, व्हाई डू दीज डिफरेंट क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर्स इवन एग्जिस्ट. So can we get a better understanding starting from scratch in a way that everybody can understand the different kinds of amplifiers? तो बेसिकली अपना सबसे पहले शुरू करते हैं व्हाट इज एन एम्पलीफायर. तो आपका जो हेड यूनिट से सिग्नल आ रहा होता है, लेट्स से अ वीक सिग्नल, उसको कॉपी करके मेक्स इट टू अ बिगर सिग्नल. और वो जो सिग्नल है वो स्पीकर्स पे जाता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट मूव्स देम, वही म्यूजिक है. करेक्ट. सो बट एम्पलीफायर या उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के कई तरीके हो सकते हैं. तो जब पहले ट्रांजिस्टर्स इन्वेंट भी नहीं हुए थे, उससे पहले ट्यूब्स थे. तो अब 1900 की हम बात कर रहे हैं, तभी सिनेमॉल से, तो दे हैड ट्यूब एम्पलीफायर्स. बाद में ट्रांजिस्टर्स केम इनटू प्ले एंड उन्होंने गेम चेंज कर दिया. इनिशियली जो एम्पलीफायर्स आते थे ट्रांजिस्टर से, वो बहुत सिंपल थे, उनको कहते थे क्लास ए एम्पलीफायर्स. ओके. एंड टोपोलॉजी या नेमिंग बाद में हुई है, पहले तो जब सब जो बना रहे हैं वही बन रहा है. ओके. उसके बाद दे वर इनएफिशिएंट, काफ़ी गर्म रहते थे. तो इनएफिशिएंसी के वजह से कोई इंजीनियर ने सोचा होगा चलो लेट्स मेक इट एफिशिएंट. तो उन्होंने क्या करा कि दे यूज्ड 2 ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ 1. वो भी एक्सप्लेन करूँगा व्हाट हैपेंस इनटू दैट. तो उन्होंने क्लास बी टोपोलॉजी पहले फाइंड करी, पर वो क्योंकि ऑडियो के लिए सूटेबल नहीं होता, तो उसको क्लास ए से मिक्स करके दे मेड अ क्लास ए बी, जो एफिशिएंट बहुत था. अच्छा. एंड एफिशिएंट इन व्हाट टर्म्स? हीट एनर्जी वेस्टेज. क्योंकि हमारा अगर वॉल सॉकेट पे लगा, लेट्स से 1000 वॉट एम्पलीफायर, 600 वॉट तो गर्मी में निकल जाता है. ओके. सिर्फ एक्चुअल 400 हम यूज़ करते हैं. ये क्लास ए बी की बात कर रहा हूँ. और कई सालों तक, ऑलमोस्ट 10 डेकेड, अपना क्लास ए बी चलता रहा. ओके. अभी रिसेंटली अपना क्लास डी एम्पलीफायर में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया. क्लास डी एग्जिस्ट पहले से भी करते थे. ओके. क्योंकि आपका एम्पलीफायर कैन एम्पलीफाई एनीथिंग. मतलब हमारी जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती है ना मोबाइल फ़ोन की, सेलुलर नेटवर्क, ये भी एम्पलीफायर पे चलती है. तो इट्स नॉट जस्ट ऑडियो फ्रिक्वेंसी, इट्स ऑल्सो रेडियो फ्रिक्वेंसी, एवरीथिंग फ्रीक्वेंसी. मेरे को तो अभी तक यही लग रहा था कि एम्पलीफायर इज बेसिकली फॉर ऑडियो सेटअप्स. ओके. तो एम्पलीफायर का टर्म का बेसिकली डिक्शनरी में देखोगे टू एम्पलीफाई, टू इंक्रीज. हाँ. इट कैन इंक्रीज एनीथिंग. ओके. वीक सिग्नल को बस बड़ा लेके जाना है. तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी वो है जो हम सुन सकते हैं, हम उसे ऑडियो बैंड कहते हैं. उसके आगे हम जाते रहेंगे, वो जो और ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाती है, लेट्स से मेगाहर्ट्ज जिसकी हम बात करते हैं, वो हमारा रेडियो वेव्स आ गया. उसके आगे भी आता है गीगाहर्ट्ज एंड ऑल दैट. मतलब जितना हम आगे जाते रहते हैं, इट इज स्टिल अ साइन वेव जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना कैसे वेव फॉर्म में. तो वो वेव ही है, बट वो बहुत ज़्यादा हो गई विद इन 1 सेकेंड. जब हम 20 हर्ट्ज की बात करते हैं सब वूफर की, 20 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकेंड में एक वूफर कौन 20 टाइम्स आगे पीछे जा रहा है. ओह. बट जब हम 20,000 की बात करते हैं तो 1 सेकेंड में दैट कैन मूव 20,000 टाइम्स. अब हम बात कर रहे हैं 20 मेगाहर्ट्ज, तो मेगा कितना 2 लाख या 20 लाख टाइम्स कैन वाइब्रेट.
Okay. स्पीकर कैन नॉट वाइब्रेट लाइक दिस फिजिकली, मास इतना जल्दी वाइब्रेट करता नहीं है. Which is why the speakers that can actually make 20,000 hertz audible, they are expensive. ना दे आर स्मॉल टाइनी, क्योंकि ज़रा बड़ा मास इतना फास्ट वाइब्रेट नहीं कर सकता. No, जैसे that tweeters is कहते हैं उसे. tweeters, correct. So even tweeters, I've observed, आपको याद है जब अपनी गाड़ी ट्यून कर रहे थे, Wrangler ट्यून कर रहे थे, you called me deaf very bluntly that day, but I evidently figured that उसके बाद मैंने कौन सी गाड़ी थी मेरे को याद नहीं है, उसके अंदर भी मैंने 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का स्वीप चलाया था. एंड दैट वाज एटलीस्ट ऑडिबल 20,000 हर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू माई कार जहाँ पे ऑडिबल नहीं था. तो आई एम श्योर इट ऑल्सो मैटर्स कि मैन्युफैक्चरर का इन सम वे और दी अदर, आई एम श्योर देयर इज अ क्वालिटी पैरामीटर जिसकी वजह से 20,000 हर्ट्ज कुड हैव बीन ऑडिबल. डू यू थिंक? अब उसका भी तो आया था. एम्पलीफायर को अगर सिग्नल मिलेगा ना 20,000 पुश आउट कर देगा. ओके 20,000 आना भी तो चाहिए. तो आपका अगर जो फैक्ट्री हेड यूनिट है वो 20,000 नहीं डिलीवर कर रहा एम्प तक, तो उसके पास एम्पलीफाई करने के लिए कुछ नहीं है. कुछ तो जो इनपुट आएगा वही आउटपुट जाएगा. ओके तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी को ही उसे एम्पलीफाई करना है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एन एम्पलीफायर. ठीक है. अब क्लास ए के बाद जब क्लास ए भी आया, क्लास डी अब आ गया. क्लास डी अब इसलिए ज़रा फेमस है बिकॉज छोटे से पैकेज में ना वो काफ़ी ज़्यादा पावर डिलीवर कर सकता है विद लोअर डिस्टॉर्शन कंपेयर टू क्लास ए बी एम्पलीफायर्स. ओके. एंड इसका बेनिफिट भी है, थोड़े बहुत नुकसान भी है, वो भी बात करेंगे. बट इसमें एफिशिएंसी हमारी ना 90% से ऊपर चली गई. तो बहुत छोटी सी हीट सिंक लगानी पड़ती है एंड यू गेट अ वेरी स्मॉल फॉर्म फैक्टर ऑफ एन एम्पलीफायर जो आप कार में कहीं भी छुपा लो और यू कैन स्टिल गो एक्सट्रीमली लाउड. ओके. एंड अगेन हम बात करें 20 साल पहले एसपीएल कार्स इतनी ज़्यादा नहीं होती थी. रीज़न बीइंग तब एम्पलीफायर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते नहीं थे. क्लास डी जब टेक्नोलॉजी आई तो उसने एक उसी साइज़ के फॉर्म फैक्टर के एम्पलीफायर में जहाँ पहले कोई 1000 देता था, नाउ वी आर गेटिंग 10,000 20,000 वॉट RMS, सेम साइज ऑफ फॉर्म फैक्टर. तो ये पॉसिबल हो पाया विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. तो क्लास डी हमारा फॉर सबवूफर्स इट्स अ गेन, इट्स अ बून. ओके. क्योंकि एवी के अंदर पॉसिबल नहीं था इतना ऊपर जाना. ओके. एटलीस्ट इनएफिशिएंसीज के साथ जाना इतना सही भी नहीं रहता बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट ना. वही वाली बात हुई कि 60% ऑलमोस्ट 50% मान के चल सकते हैं. बट अभी भी जैसे मैं अभी रिसेंटली आई हैड गॉन टू व्हिच वन, साउंड वेव, हाँ जो हैमरटेक एंड सनडाउन का हुआ था. अ लॉट ऑफ द कार्स वहाँ पे मैंने देखा था कि उसका सीट के बैक प्लेट पे, जो बैक साइड है सीट पे, ह्यूज एम्पलीफायर, वेरी लॉन्ग. सब क्लास डी. दोज आर क्लास डी. सब क्लास डी है. एंड स्टिल इट्स दैट बिग. हाँ, क्योंकि वो पावर, वही बात आ गई ना, 10,000 एंड प्लस ऊपर भी जा सकते हैं. ओके. अगर वही सेम हमें क्लास ए भी एम्पलीफायर में बनाना पड़ गया, इतना आउटपुट चाहिए हो, तो उसका आप साइज 5 गुना कर दो, क्योंकि हीट सिंक उतनी बड़ी बनानी पड़ेगी जस्ट टू कीप इट कूल. और उसके अलावा और भी इशूज आएंगे. इतनी गर्मी के अंदर जो अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बाकी सब चीज़ें, वो भी वेयर आउट हो जाते हैं. ओके. उसका इतना लंबा फिर लाइफ रहता नहीं है. गॉट इट. तो कौन सा एम्पलीफायर चूज करें, ये थोड़ा बजट के ऊपर डिपेंड करता है आज के टाइम पे, क्योंकि क्लास डी एम्पलीफायर्स टिपिकली सस्ते होते हैं. ओके. क्लास ए भी आजकल थोड़ा सा नॉवेल्टी बनते जा रहे हैं. बहुत कम ब्रांड्स अब अपने लाइनअप में रख रहे हैं. JL ऑडियो फॉर एग्जांपल, उसने तो क्लास डी एम्पलीफायर्स पूरा कंप्लीट कर दिया है. उसके 4 चैनल से 5 चैनल से मोनो एम्प्स ऑल आर क्लास डी. ए भी तो उन्हें लाइनअप ही बंद कर दिया. बंद ही कर दिया. तो सेम विद काफ़ी सारे और ब्रांड्स कर रहे हैं. ओके. इसके बेनिफिट्स हैं क्योंकि धीरे धीरे क्लास डी बेटर होते जा रहा है. ओके. बट जो प्योरिस्ट होते हैं ना, जिनको कर्स लगा होता है, वो सब कुछ सुन पाते हैं, जो आपके मेरे जैसे उनके लिए क्लास डी जो होते हैं ना, बहुत दुखी होते हैं. हम जैसे लोग बहुत दुखी रहते हैं. So I was about to ask you actually, because on one side you're mentioning initially that class D is retaining the quality at a larger level, at the same time efficiency के standpoint से वो heat भी कम होता है because उसका size भी छोटा हो जाता है उस वजह से. But now you're saying कि purists को class AB and class A पसंद ज़्यादा आता है हमेशा. तो in terms of quality you're saying that those were better when it comes to producing the sound the way it is supposed to be heard. क्योंकि क्वालिटी, इसमें क्वालिटी नहीं है, इसमें क्या है, हाउ द ऑडियो सिग्नल इज एम्पलीफाइड. ओके. ये है. तो वो क्या एग्जैक्टली, लेट्स स्टार्ट. आई विल शो यू अ सिंपल फोटोग्राफ. बेसिकली क्या होता है कि हमारे एम्पलीफायर सब में ट्रांजिस्टर्स होते हैं. Okay. ट्रांजिस्टर्स में 3 टांग होती है, एमिटर, कलेक्टर एंड अपना बेस. तो उसमें हमारा ट्रांजिस्टर में एक करंट आ रहा होता है परमानेंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मान लो, एक लेग से. दूसरी तरफ हमारा होता है जहाँ से हमें वो
करंट आउटपुट आ रहा होता है, एंड थर्ड लेग से हमारा वो एक ऑडियो सिग्नल फीड करता है। ओके। तो बेसिकली क्या होता है, वो फेंट ऑडियो सिग्नल जो होता है ना, उसकी वो कॉपी बना देता है। ओके। हमारी मे बी आई हैव अ फोटोग्राफ, सो दिस इज अ ट्रांजिस्टर। ओके। इट कंट्रोल, जैसे लिखा है, इट कंट्रोल्स हाउ मच करंट इज एबल टू फ्लो एंड क्रॉस इट। ओके। एंड हमारा VCC इज अ कंटिन्यूस वोल्टेज। वो गाड़ी की हमारी 12 वोल्ट की बैटरी लेट से जो हो रही है, वोल्टेज आ रही है, बेसिकली VCC इज द बैटरी सोर्स। बैटरी, हाँ। ओके। है नहीं एग्जैक्टली बैटरी, थोड़ी सी ज़्यादा वोल्टेज पे आता है, हाँ। बट लेट्स से ये हमारा बैटरी से आ रहा है हाँ। करंट, यहाँ से हमारा नीचे स्पीकर पे जा रहा है, ओके। बट वो बैटरी वाला सिग्नल ऑडियो नहीं है। गॉट इट। तो जो बीच की एक हमारी जो लेग होती है, लेट्स से बीच वाली जो लेग है, ओके, सो दिस इज वेयर वी फीड अ ऑडियो सिग्नल। ओके। वो ऑडियो सिग्नल हो गया आपका जो हेड यूनिट से आ रहा है वाया RCA केबल या कहीं से भी, इट्स जस्ट नीड्स टू बी एन ऑडियो सिग्नल, ओके। राइट, एंड इट्स अ वेरी सिंपल वे टू एम्पलीफाई स्मॉल सिग्नल। ये ट्रांजिस्टर्स की हमारी मतलब जो इन्वेंशन हुई थी उसका बेनिफिट यही है। विच इज़ वाई यू वर इनिशियली फ्यू मंथ्स बैक यू वर मेंशनिंग कि कई केसेस में इवन अंशुल वाज मेंशनिंग कि वायरिंग अगर ढंग से नहीं कर रखी हो, अच्छी क्वालिटी की वायरिंग नहीं हो रखी हो, तो दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। दैट ऑल्सो ब्रिंग्स सम इश्यूज एंड यस, इसलिए वायरिंग पे ध्यान देते हैं हम। हाँ। बट उसका भी दूसरा आई एलैबोरेट व्हाई। एंड सो लेट्स से अगर हमारा वहाँ से हेड यूनिट से 0.1 एम्पेयर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, छोटा सिग्नल आ रहा है, तो हमारा छोटा सा ही एम्पलीफिकेशन हुआ, मीन्स कम वॉल्यूम खोली है तो स्पीकर में कम वॉल्यूम सुनाई दे रही है। बट हम जब वॉल्यूम बढ़ा देते हैं 0.5, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो हमारा करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, means वो स्पीकर लाउड हो गया। ओके। दिस इज हाउ इट कंट्रोल्स इन रियल टाइम। ठीक है। जितनी वॉल्यूम लाउड एंड अप एंड डाउन होते जा रही है, और रियल टाइम में अप एंड डाउन उतना गॉट इट पावर निकालते जाता है, हाँ। राइट। सो दिस, इमेजिन दिस लाइक अ वॉल्व। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा इशू आता है, एक वॉल्व होता है जिसमें हमारा पानी का फ्लो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जितना हम खोलेंगे उतना पानी निकलेगा, जितना हम बंद कर देंगे उतना कम पानी निकलेगा। So precisely the valve in the case of audio is the volume knob. हाँ, काइंड ऑफ, हाँ। तो Just from the understanding standpoint. बेसिकली, हाँ, तो अब जितना वॉल्यूम खोलते हो अपना हेड यूनिट से, सो यू आर फीडिंग दैट सिग्नल, और वो अपना ड्रॉ करता है ऑडियो सिग्नल को जरा एम्पलीफाई करके निकाले जा रहा है। बेसिकली क्या होता है, ये ऑडियो सिग्नल जो होता है ना, इसकी कॉपी बनाता है ट्रांजिस्टर। ओके। उसको एम्पलीफाई नहीं करता, उसको यूज करके कॉपी बनाता है। वो थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाना चाहता मैं। बेटर। एंड तो वहां पे हमारा छोटा सा साइन वेव आ रहा है, जैसे वो हमारा ऑडियो सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है। और इधर से हमारा वही सेम बड़ा सिग्नल बन गया, उसे कॉपी बना दिया। गॉट इट। अब ट्रांजिस्टर्स की भी क्वालिटी होती है, तो शिवा कहते हैं, सेंकेन कहते हैं, उसमें नहीं पढ़ेंगे, बट जितना थोड़ा सा बेटर क्वालिटी जाओगे उतना ऑडियो का कॉपी एक्यूरेट ज़्यादा होता है। ओके। इसलिए सस्ते एम्पलीफायर और महंगे एम्पलीफायर्स में साउंड क्वालिटी में डिफरेंस होता है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ ट्रांजिस्टर्स आल्सो मैटर। ओके, गॉट इट। एंड ओके, तो अब इसको क्लास ए एम्पलीफायर से समझना है तो सिंपल सी बात है, दिस इज अ क्लास ए एम्पलीफायर, एग्जांपल ऑफ अ क्लास ए एम्पलीफायर्स। नो नॉनसेंस, ऑडियो सिग्नल यहाँ से गया और यहाँ से हमारा ऑडियो सिग्नल बड़ा बन गया। ठीक है। पूरा सिग्नल जाता है, पूरा सिग्नल आउटपुट होता है। ओके। इसका नुकसान भी होता है। क्या? अगर यहाँ पे सिग्नल नहीं भी है, हाँ, तब भी यहाँ पे जो करंट फ्लो है वो चलता रहेगा। ट्रांजिस्टर जो है उस करंट फ्लो को ऑडियो तो बना नहीं रहा, हाँ, वो क्या करता है, उसे हीट में जनरेट करता है। क्लास एम्पलीफायर अगर रेटेड है, लेट से 200 वाट RMS, दिस इज अ क्लास एम्पलीफायर, दिस इज अ ऑडिशन थीसिस। ओके। इट्स वेरी हैवी, ये 18 kgs का है। ओके। एंड ये वेट इसलिए इसका ज्यादा है बिकॉज इसको काफी ज्यादा हीट डिसिपेट करनी पड़ती है। ये दिस इज द हीट सिंक इसके लेफ्ट एंड राइट में। कंप्लीट एज अ हीट सिंक। ओके। एम्पलीफायर बोर्ड इसके हीट सिंक पे ही माउंट होता है। व्हेन यू ओपन दिस बोर्ड यू विल सी लॉट्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स हियर। गॉट इट। अब ये सिर्फ 200 वाट RMS का है। ओके। एंड इतने बड़े बड़े क्लास डी एम्पलीफायर्स का पावर रेटिंग 4000 तक होता है, बट ये सिर्फ 200 वाट डिलीवर कर सकता है। मींस दिस इज प्रोड्यूसिंग सो मच ऑफ हीट। बट देन व्हाई हैव, आपके पास तो लाइन लगी है क्लास ए एम्प्स की, व्हाई डू यू सीम टू बी द क्लास ए काइंड्स? लाइक आई टोल्ड यू, कीड़ा प्योरेस्ट। तो एक बार आप ये सुन लोगे ना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अनहियर दिस। एक बार सुन लिया तो फिर सुन लिया। क्या है ऐसा इसमें, मतलब? ये बहुत ट्रू रहता है सिग्नल पे, जो फीड करा वही आउटपुट आया। तो अगर आपने बहुत हाई क्वालिटी सिग्नल इनपुट करा
वो उतना ही हाई क्वालिटी आउटपुट आएगा। ओके जैसे MP3 से कोई फ्लैग पे जंप करता है, कहता है यार इट्स डिफरेंट, सेम फ्लैग से हम ऊपर जाते हैं DSD पे, इट्स इवन मोर डिफरेंट। Okay. तो बट हम जितना हाई क्वालिटी इनपुट देते हैं तो वो हमें डिफरेंस यहाँ एम्पलीफायर से भी उतना सुनाई देता है। क्लास डी में नहीं होगा उतना फर्क होगा, मैं उतना नहीं मे बी आगे आने वाले 10-15 साल में हो जाएगा। ओके अभी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी कर रही है इवॉल्व, ओके इवेंचुअली हो जाएगा, कर लेते हैं ह्यूमंस ना, वी फाइंड अ वे। ओके एंड अभी के लिए तो फिलहाल नहीं है। सो ये बेसिक सबसे सिंपल क्लास ए एम्पलीफायर हो सकता है ठीक कि है। आपने एक ट्रांजिस्टर लगाया, सिग्नल फीड करा, एंड द ऑप्शन है सॉरी द प्रॉब्लम इज ट्रांजिस्टर हमेशा ऑन रहेगा। ठीक है वो जब ऑडियो सिग्नल नहीं एम्पलीफाई कर रहा तो हीट में डिसिपेट कर रहा है उस सारी एनर्जी को। ओके तो गाड़ी की बैटरी कंटिन्यूस डिप्लीट हो रही है। अगर ये 200 वॉट का है हाँ तो इमेजिन 200 वॉट का हीटर लगाया है मैंने एक, जैसे घर पे हमारे हीटर होता है 2000 वॉट का, ये 200 वॉट का हीटर हो गया। ये कंटिन्यूस उस साउंड एनर्जी में अगर नहीं बना रहा तो आपको हीट एनर्जी में करता रहेगा। सो फॉर बिकम्स वेरी हॉट। टेल मी वन थिंग, अगर मान लो स्पीकर्स का एक लेमन टर्म्स में मैं बताऊं समझना चाहूँ, अगर स्पीकर्स का टोटल स्पीकर का रेटेड आउटपुट पावर अगर मैं देखूं मेरी गाड़ी में, अगर लेट अस से 1000 वॉट्स का स्पीकर, सिर्फ स्पीकर्स का टोटल वॉटेज अगर RMS में ला लूँ 1000 वॉट्स है, हाँ तो एम्पलीफायर क्लास ए अगर मैं 1000 वॉट का लगाता हूँ हाँ। तो उसका हीट के अंदर ही आप कह रहे हो 1000 वॉट, यस। ओके आप उसे कम वॉल्यूम पे भी बजाओगे ना तब भी वो 1000 वॉट के हीटर की तरह आपकी गाड़ी में पड़ा है। इमेजिन द टेम्परेचर डेली 50 डिग्री हिट करता है एंड गाड़ी के अंदर 65 चले जाता है। अब नाउ इमेजिन ऑन टॉप ऑफ इट आपने 1000 वॉट का हीटर गाड़ी में रख दिया। ठीक है। व्हाट आई मेंट वाज कि क्लास डी में तो ये मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ कि 1000 वॉट के स्पीकर्स हैं अगर, तो एम्पलीफायर मुझे एटलीस्ट 1000 वॉट का RMS का लगाना ही पड़ेगा, सो दैट इन सिंपल टर्म्स उन स्पीकर्स को जितना आउटपुट की ज़रूरत है वो निकाल पाएं, अदरवाइज उनकी भूखी पूरी नहीं होगी। अब ये भी डिपेंड करता है स्पीकर की एफिशिएंसी पे। हाँ। कुछ स्पीकर्स होते हैं जो कहते हैं कि यार हमें ज़रा पावर चाहिए टू परफॉर्म, कुछ स्पीकर्स होते हैं कहते हैं थोड़ी सी पावर दोगे तब भी हम इतना लाउड चले जाएंगे कि आपको उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो वो भी पॉइंट डिपेंड करता है स्पीकर्स कौन से उस पर। हाँ नहीं, दैट इज़ फाइन। माई थिंग इज़ कि क्लास डी के अगेंस्ट अगर क्लास ए में एम्प लगाता हूँ तो मुझे तो फिर टेक्निकली 1000 से ज़्यादा लगाना पड़ेगा टू गिव दैट कंप्लीट 1000 RMS टू द स्पीकर्स अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर सेइंग। नहीं, 1000 का ही लेट्स से चलो इस पर ब्रेक डाउन करता हूँ। हाँ। हमारा बेसिक एक कंपोनेंट स्पीकर आगे लगा हुआ है जिसकी पावर हैंडलिंग है 150 वॉट RMS। ठीक है। तो आपको एक एम्पलीफायर लेना होगा क्लास ए जो 2 चैनल का होगा, 150 वॉट RMS, 150 वॉट RMS। अब वो चाहे वॉल्यूम नहीं भी आपने म्यूट भी करा हुआ है, वो एम्पलीफायर फुल पावर पे चल रहा है, ऑडियो नहीं दे रहा बट गर्म होते जा रहा है। ओके। तो एम्पलीफायर का पावर चाहे आप 50 वॉट वाला क्लास ए ले लो, 100 वॉट वाला क्लास ए ले लो, 150 वाला ले लो, वो कंटिन्यूस फुल पावर पे गर्म होता जा रहा है। ओके, इट्स दैट इज व्हाट कॉल्ड एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, दैट्स इनएफिशिएंसी व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट या कम वॉल्यूम पे यूज कर रहे हो, वो बाकी जितना भी लेट्स से आप 1% यूज कर रहे हो, 99% इनएफिशिएंसी आ गई क्योंकि वो 99% हीट जनरेट कर रहा है। आप क्या स्पीकर्स को कंटिन्यूस 200 वॉट RMS में सुन सकते हो? कोई नहीं सुन सकता। मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, 200 वॉट RMS आगे कंपोनेंट लगा हुआ है, अगर हम 200 वॉट RMS का क्लास एम्पलीफायर लगा भी देते हैं, कंटिन्यूस इतना लाउड कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। इसमें एक और नुकसान भी होता है, सारे क्लास एम्पलीफायर्स अगर लगा दोगे ना, आपकी बैटरी डिप्लीट हो जाएगी। इतनी जल्दी ऑल्टरनेटर पावर जनरेट नहीं कर पाएगा, रिप्लेनिश नहीं कर पाएगा, बैटरी को चार्ज ही नहीं कर पाएगा, बल्कि इनफैक्ट बैटरी एंड ऑल्टरनेटर दोनों फटाफट यूज अप होके बैटरी डाउन हो जाएगी। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट्स ऑलवेज रनिंग कंटिन्यूअसली रनिंग। इट्स लाइक गाड़ी को फर्स्ट गियर पे डाल दिया, फुल एक्शन कर दिया, गाड़ी चाहे चल रही है 30 पे और वो पेट्रोल पी रही है पूरा। So from what I can understand, the difference between class A and class D in simple terms is driving class A would be like a 1960s Ford Mustang with a carburetor engine and with a very natural sounding and thumping V8, and D would be the new gen 2025 Mustang, जिसमें driving efficiency तो पूरी है लेकिन that raw power or should I say raw sound right out of the engine feeling is not there. मतलब अब जो है टर्बो लैग दिस एंड दैट कुछ नहीं, नेचुरल एस्पिरेटेड जो होता है ना, इमेजिन दैट एज अ क्लास ए एम्पलीफायर। गॉट इट। यू कैन फील एवरीथिंग। अब वो चीज़ जो होती है टर्बो में, जब तक लैग आएगा देन यू विल किक एंड देन यू विल फील द बूस्ट, तो वो सब क्लास ए भी क्लास बी मान लो। नॉट द करेक्ट एनालॉजी बट एग्जाम्पल के लिए हाँ,
दिस इज वन ऑफ समथिंग कि हाँ Okay. इमेजिन अ क्लास ए एज अ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जिसका एक अलग ही मजा है. गॉट इट. ड्राइविंग अ 7.2 लीटर V12 टोटली डिफरेंट थिंग. पानी की तरह पिए जा रहा है पेट्रोल. सो दिस वाज द क्लास ए एम्पलीफायर. अब क्लास ए बी के लिए क्या हुआ था, किसी इंजीनियर ने क्लास बी एम्पलीफायर डेवलप करा. तो आई विल एक्सप्लेन समथिंग. बेसिकली एक उससे पहले मैं क्लास ए के अलावा एक क्लास ए बी के क्लास बी में क्या होता है वो समझा पाऊँ. सो इसके अंदर एक छोटा सा ग्राफ है वे वी कैन सी ट्रांजिस्टर एक्टिवेशन पॉइंट. इसका मतलब ये होता है कि ट्रांजिस्टर जो होता है ना उसे कंसिडर इट लाइक अ स्विच. उसे ऑन होने के लिए एक मिनिमम वोल्टेज चाहिए. ठीक है. तब तक वो ऑन नहीं होता. हाँ. तो इसे हम कहते हैं बायस पॉइंट भी कहते हैं. बायस मिनिमम करना चाहिए तभी वो ट्रांजिस्टर टर्न ऑन होगा. ओके. क्लास ए के अंदर वो बायस पॉइंट या ट्रांजिस्टर एक्टिवेशन पॉइंट काफ़ी हाई होता है. ओके. एंड जिसकी वजह से वो इनएफिशिएंसी की मैं बात कर रहा था कि हमेशा ऑन रहता है. ओके. आप सिग्नल भेजो या ना भेजो इट रिमेन्स ऑन. ठीक है. और हमारा जो क्लास बी एम्पलीफायर होता है उसके अंदर हम एक हैक करते हैं. हाँ. कि हम ट्रांजिस्टर को ऑन भी कर लेते हैं एंड उसमें से हम ऑडियो भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसे स्विच ऑफ भी कर लेते हैं जब मन करता है. ओके. तो स्विच ऑफ करने की वजह से हमें एफिशिएंसी मिल जाती है. मींस वो एनर्जी हीट में वेस्ट नहीं. एंड व्हेन यू से ऑफ कर लेते हैं मतलब उसको करना पड़ता है ऑफ. हाँ ये बेसिकली ट्रांजिस्टर्स का सिंपल हो जाता है. ओके. वेरी सिंपल सर्किट. ओके. एंड इसमें डिटेल में जाऊंगा तो थोड़ा सा Point मुश्किल हो में, जाएगा. हाँ. बट हमारा एम्पलीफायर एक छोटा सा ये हमारा ग्राफ है. हाँ. कि हमारा ट्रांजिस्टर तब तक ऑन नहीं होता. ये क्लास ए एम्पलीफायर के लिए है. ओके. यहाँ से लेकर ना यहाँ तक हमारा एम्पलीफायर ऑन नहीं होता. ओके. जब तक उसे एक इनपुट सिग्नल मिनिमम कुछ वोल्टेज नहीं मिल जाता. ओके. तो वो काफ़ी आगे रखते हैं. ओके. और क्लास ए की वजह से मींस दिस रिमेन्स ऑन. ओके. ओके. सिग्नल यहाँ तक आ रहा है बट वो हमेशा ऑन रहता है. गॉट इट. राइट. यहाँ पे हमारा एम्पलीफायर आउटपुट आ गया. बट क्लास ओके दिस इज अ क्लास ए एम्पलीफायर एग्जांपल अगेन. दिस इज अगेन दैट ग्राफ ओनली ये बेसिकली. ग्राफ बेसिकली वही कि द ट्रांजिस्टर रिमेन्स ऑन. एंड क्लास बी के अंदर एक हैक है. दो टाइप के ट्रांजिस्टर यूज करते हैं. इंस्टेड ऑफ वन डूइंग ऑल द वर्क दो ट्रांजिस्टर लगा दिए. एक होता है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ओके. हम साइन वेव को मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. जो वेव ऊपर जा रही है पॉजिटिव मानते हैं, नीचे से जा रही है उसे नेगेटिव मानते हैं. सिंपल ताकि समझने में आसानी हो. तो जब हमारा नेगेटिव सिग्नल आ रहा है वो हमारा पहले पकड़ लेगा. सिंपल टर्म्स में जो हमारा ऊपर वाला सिग्नल है उसे संभाल लेगा, नीचे वाला सिग्नल है इसे संभाल लेगा. ओके. हमने स्प्लिट कर दिया. ओके. हमारा एग्जाम्पल यहाँ से पतला सिग्नल फेंट सिग्नल आया हेड यूनिट से. जो हमारा ऊपर वाला सिग्नल है साइन वेव का, इसका वो हमारा ये संभाल रहा है. एंड हमारा इसके बाद 0 देन अगेन 0 देन अगेन 0. Okay. ये सेकंड वाला हमारा ट्रांजिस्टर है, ये नेगेटिव वाला एम्पलीफाई करा. Okay. 0 दोबारा एंड उसके बाद कंटिन्यूस ऐसे Okay. चलता रहता है. ये दोनों आउटपुट है, ये दोनों मर्ज हो जाते हैं फाइनल Okay. आउटपुट में मर्ज हो जाते हैं. Okay. एंड हमारा फाइनल ऑडियो सिग्नल Okay. कंबाइन आउटपुट ऐसे बन जाता है. बट फायदा क्लास ए में एक ही है और क्लास बी में दो हैं. हाँ तो हाउ इज दिस बेटर देन ए? बेटा ऐसे क्योंकि अब वो ऑफ भी हो सकता है. ओके. उसे सिर्फ ऊपर वाला करना है एम्पलीफायर, नीचे वाला नहीं करना. ओके. तो उसका स्विच ऑफ होने के लिए ऑप्शन हमें मिल गया. कम से कम ऑफ कर सकते हैं, कंटिन्यूस ऑन नहीं रहना पड़ेगा. बट व्हेन वी आर लिसनिंग टू म्यूजिक हाउ मेनी टाइम्स इज द साइन वेव ऊपर एंड हाउ मेनी टाइम्स इट्स ऑलवेज लाइक दिस. हमेशा ऑडियो सिग्नल होता ही ऐसा है. ओके. ये पुश पुल होता है. फ्रीक्वेंसी जो होती है ना हमारे हवा की जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ऐसे पुश होती हैं. अच्छा. हमारे पास जो आती है. तो इमेजिन दिस एज अप एंड डाउन मींस पुश पुल पुश पुल पुश पुल. Okay, push pull should I also would I be correct if I am saying push pull की speaker का जो movement होता है, करेक्ट. so one side of the movement is ऊपर की तरफ Yes, move कर रहा है and correct. the negative side जो पीछे की तरफ compress हो रहा है that Exactly. is नीचे का Exactly. frequency. Okay, 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 okay. Got ये it. अपना और क्लास ए में वो एक ही ट्रांजिस्टर है जो पूरी एक्टिविटी हैंडल कर रहा है. हाँ. Which और is भी why डिजाइन्स होते हैं बट टिपिकली यस. okay, okay. एंड ये हमारा हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर इन क्लास है जिसको हमें लिखा था कि बिकॉज ऑफ द नीड पूरा सिग्नल एंटायर सिग्नल हमें इधर ही फीड करना है. हाँ. तो हमें हमेशा
ट्रांजिस्टर को ऑन रखना पड़ेगा। हाँ। इसमें हम आधा सिग्नल नहीं फीड कर रहे, उसके आधा सिग्नल फीड कर रहे हैं। हाँ। तो जब ये आधा सिग्नल फीड कर रहे हैं, इसको वो एम्पलीफाई कर देगा, इसको नहीं करेगा, इसको एम्पलीफाई कर देगा, इसको नहीं करेगा। ओके, तो बायसिंग जो होती है उसको हम कम रखते हैं। अंडरस्टूड। हैक है, वर्क्स फाइन। ओके। एंड पर क्लास बी हाँ। ऑडियो में यूज नहीं होता, वो भी अभी बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप फाइनल ऑडियो सिग्नल लेते हो ना, लाइक द ग्राफ स्लाइड सेज, ये एकदम से स्विच ऑन ऑफ नहीं होते। हमें लग रहा है कि ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हम कर रहे हैं। हाँ, मेरे को वही लग रहा था। हाँ, इतने भी वो नहीं होते स्पेशल कि आपका कहना माने इमीडिएटली। ओके। थोड़ा सा डिले होता है। ओके। वो जो डिले होता है ना, बस वो काफी होता है तंग करने के लिए। ओके। एंड दैट क्रिएट्स दिस काइंड ऑफ अ सिग्नल। एंड ये आ गया डेड जोन्स। एंड इफ यू ट्रांसलेट दिस टू साउंड, हाँ, उसका रिजल्ट क्या होता है साउंड के अंदर? साउंड्स टेरिबल, डिस्टॉर्शन, डीसी करंट, अजीब सा, इट डजंट साउंड नाइस, बहुत ही बुरा बजेगा। Okay. Can work in various other field of Because from what I can understand is then essentially the speaker, from layman terms if I'm wanting to understand, speaker का जो movement होता है, हाँ, वो रुकना नहीं चाहिए, it should be continuous linear। हाँ, तो वो movement ही linear नहीं है basically। हाँ, तो और रुक गया, आगे गया, रुक गया, फिर थोड़ी देर रुक के फिर पीछे आया। हाँ। हमें रोकना थोड़ी सिग्नल। Correct, Needs to be correct, 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 correct। continuous, push pull should be smooth। Got it। ये क्लास बी का इशू आता है। तो Okay। अगेन इंजीनियर्स आर स्मार्ट, उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्लास ए के एम्पलीफायर में से एक चैप्टर उठाते हैं। एंड व्हाट दे डिड वाज कि इसको दूर करने के लिए, जीरो क्रॉसिंग डिस्टॉर्शन, इसको ठीक करने के लिए, ये ग्राफ से नहीं समझाऊंगा, एक मिनट आगे फोटोग्राफ होगा। सो दिस इज व्हाट दे डिड। उन्होंने क्या करा कि आपका जो ऑडियो सिग्नल हम मान लेते हैं मिडिल पॉइंट में आता है, जहाँ मिडिल पॉइंट में, उस मिडिल पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर को एम्पलीफाई कर दिया और उस मिडिल पॉइंट से थोड़े से नीचे को एम्पलीफाई कर दिया। ओके। जहाँ एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट आता है जिसमें हम दूसरे ट्रांजिस्टर को स्विच ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं इमीडिएटली, हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। उससे पहले हमने उसको नीचे वाले को पहले ही उससे पहले ऑन कर लिया। दोबारा it kind of bounced off my head to be honest। So हमारा जो ऑडियो सिग्नल है, हम पहले वेट कर रहे थे कि ऑडियो सिग्नल ऊपर जाएगा, उसके बाद जीरो पे आएगा, फिर जीरो के बाद स्विच करके नीचे वाला दूसरा ट्रांजिस्टर लेगा। हम वहां तक वेट ही नहीं कर रहे। ओके। हम सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, बहुत इतना ही हम बस रखते हैं जितना ट्रांजिस्टर की हमें स्विचिंग फ्रीक्वेंसी या जितना डिले हमें पता है, मिली सेकेंड्स में या जो भी होता है, फिगर आउट कर लेते हैं यार इतना टाइम उसे लगता है। तो हम क्या करते हैं, उतना ही बस टाइम जो है उसके ऊपर का ऑडियो सिग्नल एम्पलीफाई ले लेते हैं पहले एनपीएन से, और जो नीचे आ रहा होता है जीरो पॉइंट, उसके बाद का नीचे वाले से हम ऑडियो सिग्नल ले लेते हैं। ओके। बेसिकली अगेन छोटा सा हैक लगाते हैं कि हमें पता है कि इतना टाइम लेता है ऑन ऑफ होने में, तो उतनी देर के लिए उसको उसका टाइमिंग थोड़ा सा डिले या फिर एडवांस कर देते हैं, टाइमिंग एडजस्ट करके ऑडियो सिग्नल जो फीड कर रहे हैं उसका हम कंबाइन आउटपुट ले लेते हैं, सो दैट इट एंड्स अप बीइंग स्मूथ। जो बीच में गैप्स आ रहे थे जीरो डिस्टॉर्शन वाले, वो नहीं आते, नहीं आएंगे। दैट इज एबी। हाँ, दैट इज एबी। तो ये एक छोटा सा हैक लगा लिया कि क्लास ए के उसमें से, इसमें क्या था, बायसिंग का गेम होता है। मींस वही जो ट्रांजिस्टर ऑन या ऑफ होना है, उसके मूवमेंट, उसके जहाँ से वो ऑन होता है उसके टाइमिंग के साथ खेल लिया। समझ गया। एंड बिकॉज इसमें दो ट्रांजिस्टर्स यूज्ड हैं, कई बारी टाइमिंग थोड़ा बहुत ऑफ हो सकता है, तो वो इट्स द सिग्नल मे नॉट बी एज प्योर एज क्लास ए। ओके। क्योंकि क्लास ए में तो कंटिन्यूस ही चल रहा है, एक ही ट्रांजिस्टर सब कुछ करे जा रहा है। करेक्ट। उसको बीच में कोई स्टॉप नहीं, कोई ब्रेक नहीं है, कोई डिले नहीं है, देयर इज नो लैग। व्हेन यू प्रेस ऑन द थ्रॉटल, वही V12 सीधा 7.2 लीटर वो लेके जा रहा है तुम्हें खींच के, राइट। एंड बट एफिशिएंसी बहुत मिल जाती है। इट साउंड्स ऑलमोस्ट एज गुड एज अ क्लास ए। ये डिफरेंस तब सुनाई देगा व्हेन यू हैव हाई एंड स्पीकर्स। अगर बहुत बेसिक स्पीकर्स आपके पास हैं तो क्लास ए और क्लास ए बी की फिर लड़ाई भी नहीं होनी चाहिए। मेरी गाड़ी में बेसिक है नहीं, यू डोंट हैव बेसिक, यू हैव वेरी गुड स्पीकर्स, तो उसमें ना डिफरेंस सुनाई देगा। ओके। तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड से आप ऊपर चले गए तो फिर तो सुनाई देता है। ओके। क्योंकि आपके स्पीकर्स भी उस लेवल के इंजीनियर्ड है कि वो डिफरेंसेस
एक एक छोटी छोटे डिटेल को आपको प्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज व्हाट इज पॉसिबल विद योर स्पीकर्स. बट इफ वी टॉक अबाउट सम स्पीकर्स लाइक सोनी के जो आते हैं डाउन बेस लाइन के, पाइनियर वगैरह के जो चलते हैं, सोनी का फ्लैगशिप भी ले लो तब भी कुछ नहीं कर सकता वो. ES सीरीज एंड व्हाट नॉट. अच्छा. ठीक है, दे लुक ब्यूटीफुल, दे डोंट साउंड दैट प्रीमियम. एक्सप्लोड रेड, अब तो पता नहीं लाल रंग के होते हैं कि नहीं. नाउ दे हैव प्रीमियम ES सीरीज. ओके. एंड तो यू नीड सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ स्पीकर. वो भी दिन होते थे लाल रंग के एम्पलीफायर, लाल रंग के स्पीकर, पेंटागन शेप के आते थे एम्पलीफायर, राइट. तो अब आती है क्लास डी की बात. क्लास डी में इस टाइप का टोपोलॉजी या इस टाइप का एम्पलीफिकेशन यूज ही नहीं होता. ओके. उसमें स्टाइल ही टोटली डिफरेंट है. ओके. उसमें DC सिग्नल जाता है और एंड में जब हम AC सिग्नल निकालते हैं, पुश पुल, दैट इज काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन सिस्टम. जैसे पानी का फिल्टर है ना अपना, वो फिल्टर आउट कर देता है इम्प्योरिटीज को. इट्स लाइक दैट. ओके. वो DC को AC में थ्रू फिल्ट्रेशन कर रहा है. अब वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. क्लास डी के अंदर हमारा ना एक ऑडियो सिग्नल जो जाता है वो डायरेक्ट फीड नहीं होता. जैसे ये कंटिन्यूस साइन वेव है एक स्मूथ वाली, उसमें ट्राइंगल वेव चलती है डी में. इट्स वोल्टेज स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन. ओके. और दूसरी तरफ जो होता है कंपैरेटर लगा होता है. ओके. ऑडियो सिग्नल उस ट्राइंगल वेव के ऊपर पहले तो सुपर इम्पोज कर दिया जाता है. ओके. अब कंपैरेटर को पता है कि ये ट्राइंगल वेव ऐसे जा रही है, क्योंकि वो पहले से प्रीडिटरमाइंड है, सब कुछ उनको पता है. जब वो सुपर इम्पोज करते हैं ऑडियो सिग्नल को उस ट्राइंगल वेव पे, वो पता लगा लेता है कि इस पॉइंट पे जाके टच हो रही है. ओके. अब वो मैं फोटोग्राफ में यहाँ पे समझा नहीं पाऊंगा, बट एनीवेज बेसिकली क्या होता है, उस कंपैरेटर से जो हमें आगे सिग्नल मिलता है वो सिग्नल होता है 1010. ओके. डिजिटल सिग्नल. ठीक है. इसलिए इसे क्लास डी कहते हैं. तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया स्विचिंग, PWM स्विचिंग, दिस एंड दैट. स्विचिंग मींस ऑन ऑफ. ट्रांजिस्टर भी ऑन ऑफ हो रहे हैं बट जल्दी नहीं होते, बट हमारे डिजिटल फटाफट ऑन ऑफ होते हैं. ओके. एंड व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन द साउंड? इम्पैक्ट में क्या है कि एंड में जब आप एम्पलीफिकेशन लेते हो उसमें से यू मेक अ हायर ऑन ऑफ. बेसिकली वो यही हो रहा है. वो आपको उसे किसी तरह स्मूथ आउट करना है. स्पीकर कैनॉट बी लाइक टक टक. करेक्ट. आगे पीछे जा रहा है ना. अब उसको आप ऐसे ऐसे कैसे करोगे? वो स्मूथ आउट करना, फिल्ट्रेशन सिस्टम, दैट इज द पार्ट ऑफ अ डिजिटल एम्प. वो फिल्ट्रेशन काफ़ी तरीके से करे जाते हैं. But the quality of filtration is also determined on, so that's why basically you have higher quality class D amps. Would I be right? अभी तक आए नहीं. That filtration system can be still be improved. अभी टाइम लगेगा, 10-15 साल लगेंगे. होता क्या बेसिकली, अब बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ. हमारा साइन वेव ही आप इमेजिन करो, एक बड़ा सा साइन वेव इमेजिन करो. इमेजिन लाइक दिस. इतना बड़ा साइन वेव है. ठीक है. अब आप उसको जूम इन करो, जैसे हम फोन में फोटोग्राफ जूम इन करते हैं. अब वो जो वोल्टेज हमारी ऊपर जा रही है ना, आप इमेजिन यही करो कि एकदम से ऊपर जा रही है, बट वो एकदम से ऑफ हो गई, फिर एकदम से ऊपर गई, फिर एकदम से ऑफ हो गई, फिर एकदम से ऊपर गई, फिर ऑफ हो गई. अब वो क्योंकि इतने ज्यादा स्टेप्स हो गए, आप जब जूम आउट करोगे आपको लग रहा है यार ये तो एक कर्व है. वो कर्व नहीं है. जब जूम इन करोगे कहोगे यार ये तो स्ट्रेट पाथ ही लग रहा है. क्योंकि एकदम से ऑन ऑफ स्टेप्स, जैसे हमारे घर की सीढ़ी होती है ना, एग्जैक्टली उसे साइड से देखोगे ना, एग्जैक्टली लाइक दैट. Okay. वो पूरा ऐसे ही ऑन ऑफ ऐसे चलता रहता है, समझ गए? ऑफ होता रहेगा, ऑन होता रहेगा, एंड दैट एंड में इट बिकम्स अ जूम आउट करके लुक्स लाइक अ साइन वेव. सो वुड आई बी राइट नाउ, आई विल जस्ट ट्राई टू समराइज दिस इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व जो मेरे को याद है, और जब अभी समझा भी रहे थे साइन वेव की भाषा में. क्लास ए में इट इज़ the sine wave is smoother, continuous, and class A से अगर मैं D की अब बात करूँ तो it is straighter. हाँ, but the thing is, अब मैं आपको वूफर के कोन के analogy में समझाता हूँ. So my question is कि is that the reason why class D does not sound as good and smooth as class A? Yes, it sounds a little bit unnatural, harsh, थोड़ा सा. And which is why अगर filtration not उसका real. Okay. यही है. डजंट साउंड लाइक अ रियल एम्प, रियल साउंड. धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है. अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ. अभी हम वूफर की बात कर रहे थे ना, कोन की जो है ऐसे आगे गई पीछे गई. अब क्लास डी के अंदर क्या होता है, ये तो ऑफ होता है, ऑन होता है. बट नाउ इमेजिन अगर वही वूफर का कोन है
ब्रो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होते जा रहा है ब्रो, इतनी जल्दी हो रहा है कि आपको देखने में लग रहा है यार तो स्मूथ हो रहा है ब्रो, एक्चुअल में नहीं हो रहा। आप अल्ट्रा स्लो मोशन कैमरा लगा दो, कहोगे यार ये ओते नहीं, तो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होके आगे बढ़ रहा है। ओके ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्विचिंग ऑन एंड ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ, कंटिन्यूस हो रहा है। दिस हैपेंस इन मेगाहर्ट्ज। ओके, तो हम सुन नहीं सकते उस चीज को, क्योंकि अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियो फ्रीक्वेंसीज एंड बियॉन्ड, बट इतनी जरा बार हो रहा है कि इट साउंड्स लाइक एनालॉग सिग्नल। ऑल्सो टेल मी वन बट पता क्या है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फूल योर इमोशंस। जो म्यूजिक होता है वो इमोशंस एक्साइट करता है। हम म्यूजिक इसलिए सुनते हैं ना, सारे इमोशंस। Because at let's say 10,000 frequency or let's say 5,000 frequency, there is a certain part of our body that vibrates with that frequency, and which is why at certain frequencies we vibrate and we feel happy. Certain frequencies we vibrate and we feel sad. So it awakens those emotions, from what I have understood about the sound science behind sound. Tell me one thing on that, कि ऐसा भी कुछ है कि क्लास डी एम्पलीफायर्स आर गुड फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ म्यूजिक एंड क्लास ए वुड बी गुड इफ समबडी वांट्स टू लिसन टू लेट्स से समथिंग लाइक सिनेमैटिक ऑर्केस्ट्रा, ऐसा कुछ है? अगर आपको बहुत ज़्यादा लेट्स से लाउड जाना है, यू हैव अ ह्यूज रूम, आपने घर पे अपना एक थिएटर ही बना दिया बड़ा सा, राइट? इट्स नॉट योर टिपिकल स्मॉल घर का कन्वर्टेड रूम इनटू अ थिएटर। अब आपको वो पूरा फिल करना है आवाज़ से, यू वांट टू फील दैट। भाई वाइब्रेशन जो है, आपने मल्टीपल सबवूफर्स लगाए हैं, 18 इंचेस के लेट से आपने 4 सबवूफर्स रखे हैं। अगर आप उसे क्लास ए बी एम्पलीफायर से चलाएंगे या क्लास ए से चलाएंगे, इतने पावरफुल होते नहीं हो एम्प कि आपके पास वहाँ वो एनर्जी पहुँच सके। उसको डिलीवर तो कराना ही है ना एनर्जी को वूफर की। तो क्लास डी इज़ अ गॉडसेंड टेक्नोलॉजी कि आपको एक छोटे से पैकेज में वी आर एबल टू गिव यू अ लॉट ऑफ पावर। ओके, अब वो आपके पास पहुँच रही है and you will enjoy that। वो एकदम से कोई explosion होता है and you need let's say 10,000 watt RMS। क्लास ए बी के बस का नहीं है बॉस, क्लास ए के तो बिल्कुल भी बस का नहीं है। तो वो क्लास डी ने कर दिखाया and you feel like wow man, ऐसा लगा कि explosion सामने ही हो रहा है। That's the benefit of class D। ये possibilities unlock हो पाई क्लास डी से। okay, and it sounds good। कोई वो नहीं है कि साउंड क्लास डी जो है बुरा बजता है। I tune a lot of cars। क्लास डी आजकल like I said कि सारे ज़्यादातर एम्पलीफायर ब्रांड्स, कार ऑडियो ब्रांड्स, दे आर स्विचिंग टू क्लास डी। वो स्विच भी इसलिए आ रहा है बिकॉज एक थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया है, साउंड क्वालिटी अच्छा हो रहा है। इट्स अगेन बट जब भी हम बात कर रहे थे ऑडियो फाइल्स, चलो आप ऑडियो फाइल्स ना भी वर्ड यूज़ करो, ये थोड़ा सा गाने सुनने वाले। हाँ आपको एक सर्टेन जॉनर ऑफ म्यूजिक बहुत पसंद है, चलो पकड़ लेते हैं, लेट्स से गज़ल पकड़ लेते हैं। गज़ल्स में हमारा ह्यूमन कनेक्शन होता है उसके पोएटिक वर्ड्स से, उसके स्टाइल ऑफ सिंगिंग से, एंड वो जो कन्वे करना चाह रहा है उससे। एंड उसमें आप एक एक छोटी छोटी गलतियां भी एंजॉय करते हो। कुछ होता है कि परफेक्शन, फ्लॉज वगैरह नहीं, फ्लॉज भी चाहिए। अगर उसने कोई मिस्टेक भी कर दी गाते हुए सुर में, ये भी अच्छी है यार, राइट? तो व्हेन यू कनेक्ट एट दैट लेवल ना, क्लास ए एम्पलीफायर कैन डिलीवर एवरीथिंग। वो जो सी गलतियां भी होंगी, जिस डिटेल में पकड़ के आपको सुना सकता है, वो फिलहाल पॉसिबल है विद हाई क्वालिटी एम्पलीफायर्स। अब वो क्लास ए बी में भी आते हैं। सो दिस इज अ क्लास ए बी एम्पलीफायर। ओके, अब क्लास ए बी की जब हम बात करते हैं, दिस इज अ क्लास ए, ओके, राइट? सो दिस इज अ क्लास ए बी। ओके, एक्सीलेंट एम्प। ये भी हैवी है फॉर अ डिफरेंट रीजन, क्योंकि दिस इज 150 वॉट RMS इंटू 6 एंड टेक्निकली यू कैन एक्सट्रैक्ट 1500 वॉट RMS अगर आप इसका लोड और कम करते जाओगे, 2 ओम एंड 1 ओम। सो ये इसलिए हैवी है क्योंकि ये 1500 वॉट RMS डिलीवर कर सकता है। ओके, पर वो सिर्फ 200 वॉट RMS डिलीवर करता है, तब भी वो उतना ही हैवी है। ओके, तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ क्लास ए बी कि हम सेम साइज ऑफ पैकेज के अंदर कितना परसेंट हो गया, 1500, 8 टाइम्स, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स पावर निकाल पा रहे हैं, राइट? नाउ कम्स क्लास डी। दिस इज अ 1100 वॉट RMS एम्प और ये बहुत हल्का है। ये देखने में बड़ा है, ब्लैक एंड ऑल दैट, खोखला है।
इसे हैवी होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एफिशिएंट ही इतना है कि 95-90% एफिशिएंट है, हार्डली गेट्स वार्म टू टच, गर्म तो होता ही नहीं है, एंड स्टिल एबल टू डिलीवर 1100 वॉट आरएमएस कंटिन्यूअसली ऑल डे। अब हाई क्वालिटी क्लास ए बी एम्पलीफायर जैसे लक्ष्मण था, ऑडिसन VRX, मैकिन्टॉश, ये वेल नोन ब्रांड्स है, इनका भी अपना जो इंजीनियर माइट होता है ना, इंजीनियरिंग माइट इज टॉप क्लास। तो अगर आप क्लास ए नहीं भी ले सकते, दे ऑल्सो साउंड एज गुड एज अ क्लास ए एम्प। एंड अगेन फिर वही वाली बात आती है कि डिपेंड्स आपके स्पीकर्स कौन से हैं। अगर आपके पास टोटली एब्सोल्यूट फ्लैगशिप लेवल स्पीकर्स है, तो आप क्लास ए एम्पलीफायर्स के साथ जो एक्सपीरियंस करोगे ना, वो एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, एंड उससे नीचे उतरना बड़ा मुश्किल है। आप चाहे क्लास ए भी लगा दो, कुछ कर दो, नहीं उतर पाते, कभी ना कभी ना तंग करता है वो फिर से कि यार। सो व्हाट वी वर प्लेइंग राइट नाउ, वी वर लिसनिंग टू व्हाट इंसेप्शन का जो म्यूजिक हम लोग अभी सुन रहे थे, दैट वाज ऑन क्लास ए बी, क्योंकि अगेन पावर का गेम है, दीज आर ह्यूज स्पीकर्स, इनको पावर चाहिए। तो क्लास ए एम्पलीफायर ए के अंदर या तो आप बहुत एफिशिएंट ड्राइवर्स लो, जो ये है भी, बट दे कैन हैंडल अप टू 700 वॉट आरएमएस। क्लास ए एम्पलीफायर मेरे पास इतना पावरफुल है नहीं कोई, बट क्लास ए बी ये है, दिस इज 1100 वॉट आरएमएस इनटू 2। ओके, आई गेट सो मच ऑफ पावर एंड ऑडियो क्वालिटी ऑलमोस्ट एज लेट्स से 90% अचीव कर लेता है क्लास ए के, बट देयर इज ऑलवेज दैट कुछ मिसिंग है। I'm sure because I could listen to, so just for reference, we were listening to before, I mean off camera, before we started the shoot, we were listening to this sound, the famous soundtrack Inception का and Interstellar का also, Hans Zimmer, because मेरी गाड़ी में बहुत गंदा साउंड करता है Hans Zimmer, और इन्होंने पहले ही कह दिया था कि नहीं करेगा। So today I think I've never experienced that level of clarity listening to Hans Zimmer. It was mind-bending absolutely, and I think precisely because of the fact, apart from the good drivers, this is because it's an AB amp. Yes, high quality class AB. High quality. Class AB एम्पलीफायर तो बेसिक 5000 रुपीज से शुरू हो जाते हैं। ये कितने का है? लक्ष्मण अब तो पता नहीं, आता ही नहीं है। दिस इज 30 years old एम्पलीफायर। तो वो जो साथ में बड़ा है मैकिन्टॉश, that's also a 30 years old amp. I mean, if you look at this amp on from the main camera, ये जरा इसका मतलब जरा देसी भाषा में क्या है, दरवाजे थोड़े से हिल गए हैं, लेकिन नींव बहुत सॉलिड है इसके। नहीं, दरवाजे के पेच जो है कसे नहीं है अभी। पेच नहीं कसे, बस लगाने बाकी है। But it was mind-boggling, the sound was. And same goes with all the high quality amplifiers of yesteryears. पुराने amplifiers कार ऑडियो के अंदर जो आते थे, अब तो उस लेवल के नहीं बन रहे, because डिमांड उतनी नहीं है। Okay. And class D amplifiers are tiny, तो everybody wants a loud setup. वो क्लास डी डिलीवर कर पा रहा है। Okay. वो आर्ग्यूमेंट ही भूल जाओ कि क्लास ए बी ए एंड डी अगर हम अपग्रेड कर लेंगे तो शायद हमें खुशी मिल जाएगी, शायद जो हम ढूंढ रहे हैं वो मिल जाएंगे। कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं, टोटली भूल जाओ भी कि अभी आपके पास क्लास डी एम्पलीफायर लगा है, आप उसी सेटअप को अगर एक डीएसपी लगवा के प्रॉपर्ली ट्यून करवा सकते हो, आप उससे भी बहुत खुश रहोगे, क्योंकि अभी लोगों ने उस लेवल का एक्सपीरियंस ही नहीं लिया। एक थोड़ा सा ना मार्केट में वो हो जाता है, डराया जाता है ना डर से, कि अगर आपने आगे कंपोनेंट लगाए हैं तो पीछे भी लगाने पड़ेंगे, अगर आपने इतने अच्छे कंपोनेंट लगाए तो महंगे एम्पलीफायर लगाने पड़ेंगे। ये थोड़ा ना डर बना दिया जाता है। इतना नहीं डरने की ज़रूरत है। तो म्यूज़िक इज़ टू एक्साइट इमोशंस, एंड अगर आप एक सस्ता सा बेसिक सा भी डीएसपी लगा के उसे ट्यून कराते हो ना, आपके इमोशंस एक्साइट होते हैं। इफ़ यू आर हैप्पी विद दैट, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप बेटर क्लास ए बी एम्पलीफायर ले लो। क्लास ए तो ऑलमोस्ट एक्सटेंड हो चुके हैं कार ऑडियो में, बहुत कम ब्रांड्स हैं जो बनाते हैं। स्टेक का एक आता है, ऑडिसन का एक आता है, बट ऑल दीस गाइस आता है, हीलिक्स एंड मुस्वे, इन सब ने बनाने बंद कर दिए क्लास ए। मुस्वे तो आता नहीं था। बाकी क्लास ए एम्पलीफायर एक सस्ता और कंपनी ने शुरू करा है, वोंट से द नेम, आई एम नॉट श्योर वो किस क्वालिटी का क्लास है, कि क्लास ए टिपिकली महंगे ही होते हैं बनाने, मुश्किल होते हैं। ओके, तो इसलिए अगर कोई सस्ता क्लास ए भी कहता है, क्लास ए एम्पलीफायर बनाता भी है, तो सुन के एक बार लेना चाहिए। गॉट इट। एंड एक क्वेश्चन मेरा इसमें एक और था कि देन बाय वर्च्यू ऑफ आपने अभी जो जो चीज़ें बताई है, तो इन दैट केस तो लोग कॉम्बिनेशन भी यूज़ करते होंगे। क्लास डी, मान लो सबवूफर को क्लास डी से चला रहे हैं, एंड मिड्स एंड फ्रंट ट्वीटर्स एंड मिड्स एंड मिड बेस को क्लास ए बी से कर रखा है टू रियली एनहांस द लिसनिंग एक्सपीरियंस। यस, क्योंकि आपको लेट्स से पता है कि जो आपका म्यूजिक का डेटा है, 90% ऑफ द म्यूजिक डेटा कम्स फ्रॉम योर फ्रंट कंपोनेंट्स,
तो लोग क्या करते हैं कि उस पे फोकस करते हैं कि चलो यहाँ पे बेटा एम्पलीफायर लगा देते हैं। सबवूफर का एक छोटा सा काम है 20 हर्ट्ज से 80 हर्ट्ज 60 फ्रीक्वेंसी ही बजानी है, दैट्स इट। वो कह रहा है बस मैं इतना ही खेलना है। तो आप वहाँ पे क्या है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके क्लास डी लगा सकते हो, एंड क्लास डी में भी अच्छे एम्पलीफायर्स आते हैं। That's a major learning for me today. तो क्लास ए बी अच्छा एम्प है, अगेन अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड के साथ आप जाओ, डेमो एज मेनी एज यू कैन। मेरी गाड़ी में AB लगा है स्पीकर्स पे। हाँ ठीक है। तो योर्स अ DSP एम्प, तो उस पर DSP भी है एंड एम्प भी है, एंड मेरे ख्याल से योर्स इज द ओनली DSP एम्प जिसमें क्लास ए बी आता है। मैंने किसी और में अभी तक देखा नहीं है। शायद आता होगा तो एटलीस्ट मुझे नहीं पता। पहली बार अमन गुजराल ने मेरी गाड़ी के सेटअप के बारे में कुछ पॉजिटिव कहा है, पता नहीं अच्छा है बुरा है, कि कुछ ऐसा कहा है जो सुनने में ठीक लग रहा है शायद। बट देयर इज वन प्रोडक्ट दैट आई विल एक्चुअली टॉक अबाउट, दैट्स JL Audio VXI। अच्छा, मतलब इट्स अ क्लास डी एम्प बट सरप्राइजिंगली इट साउंड्स वेरी नाइस। अब टिपिकली क्लास डी अभी तक मुझे कभी पसंद नहीं आया था, सो मेनी क्लास ए एम्प्स, तो क्लास डी मुझे इतने अच्छे लगते नहीं थे। बट एक सहन कर सकता हूँ तो वो उस एम्प को सहन कर सकता हूँ, बाकी नहीं सहन होते। okay, interesting. So I think we've got a fair bit of understanding now about amplifiers. At least इस level पे तो अब understanding, I'm sure, I hope people watch this video and they get a very good understanding at a basic level also, कि अलग अलग amplifiers किस किस चीज़ के लिए यूज़ करे जा सकते हैं और क्यों यूज़ करे जा सकते हैं, and then probably either talk to you or if possible I can guide them a little bit if anybody contacts me and try and make a wise decision कि भाई इस तरीके का म्यूज़िक हम सुनते हैं, इस चीज़ की वजह से हमें इस तरीके का इन्वेस्टमेंट इसका टाइप के एम्प में करना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली शॉपकीपर्स आर नॉट गाइडिंग। आई मीन आई विल बी वेरी ब्लंट अबाउट दैट। वो अभी हाँ सीन है फिलहाल। अच्छा, वन मोर थिंग आई विल टेल टू ऑल द व्यूअर्स, यार डेमो लेके लो, जो भी लेना ना पहले डेमो लो, गो एंड डिमांड डेमो, रिक्वेस्ट नहीं करनी, डिमांड करो, तो पहले सुनाओ फिर लेंगे। ये एक तो आदत बना लो। जो लोग ये नहीं करते ना, फिर उनका साइकिल, अपग्रेड साइकिल ना एंड नहीं होता। वो सोच लेते हैं या किसी के सुन लेते हैं, यार वो वाला एम्प ले लेते हैं, वो वाला स्पीकर ले लेते हैं। इट्स अ नेवर एंडिंग अपग्रेड साइकिल। अपग्रेड साइकिल को एंड करना है, डेमो लेना शुरू कर दो। लाइक आई टोल्ड यू वेरी ऑनेस्टली माई एक्सपीरियंस, मुझे पहले जब मैंने स्पीकर सेटअप वगैरह लगाया तो आई एम अ न्यू गाय। आई मीन आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप अराउंड म्यूजिक, बट मेरे लिए सेटिंग अप अ हाई एंड ऑडियो सिस्टम और अ मिड एंड ऑडियो सिस्टम वाज कम्प्लीटली न्यू। तो मुझे तो जिसने जो समझाया उसके बेस पे जो इमीडिएटली मेरे को समझ में आ पाया वो मैंने लगा दिया। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली व्हाटएवर, सेटअप लगाने के बाद, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली सेटअप लगाने के बाद आई स्पोक टू यू. We got in touch after I got the setup installed. Had I spoken to you before I got the setup installed, probably it would have been a different set of speakers and amplifiers.